हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वेदत्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति। एक बार फिर से दर्शकों को जरा विवेक के पास लेकर चलेंगे। विवेक अरैल घाट पर ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अपने मंत्रिमंडल के अन्य साथियों के साथ आप देख रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी पूजन करते हुए। सफल आयोजन महाकुंभ का, और ऐसे में आज महत्वपूर्ण हो जाता है योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ के समापन के बाद सीधे तीर्थराज प्रयागराज पहुंचकर ये त्रिवेणी पूजन और उसके बाद जो दिन भर का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जिसमें एक के बाद एक उन अलग अलग कर्मियों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे जिन्होंने 45 दिन पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आस्था के इस महापर्व का मान बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम क्या रहने वाला है योगी आदित्यनाथ का आज त्रिवेणी पूजन के बाद, यहां से अब आगे क्या कुछ होगा जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे विवेक के पास। विवेक, तो बिल्कुल देखिए, त्रिवेणी पूजन के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से निकलेंगे तो वो इसके बाद जाकर सफाई कर्मियों से संवाद करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कुल 15,000 सफाई कर्मी इस पूरे कार्यक्रम में लगे रहे, जिन्होंने रोजाना के तौर पर इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ रखा है और उन सभी से संवाद कर उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ नाविकों को के साथ भी वो संवाद करेंगे। कुल लगभग 4,500 नावें रोजाना के तौर पर चली हैं और इन नाविकों ने लगभग करोड़ों लोगों को आस्था की डुबकी लगवाई है। उन नाविकों के साथ संवाद कर उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के जो कुछ लाभार्थी उनको भी वो कार्ड देंगे। इसके बाद फिर आगे की तरफ में वो आगे फिर लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे, इसके अलावा नेत्रकुंभ जाएंगे, उसके बाद मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे। इसके बाद जो तमाम पुलिस के अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा का पूरा जोर लगाया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था, इसमें आपको बता दूं कि ये 45 दिन का जो कार्यक्रम रहा उसमें कोई भी ऐसा क्षण नहीं रहा। मतलब 45 दिन में 24 घंटे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने काम किया है, क्योंकि भीड़ किसी भी वक्त, श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो कभी भी कम नहीं रही। इसलिए लगातार मॉनिटरिंग करना, एक एक चीज को देखना, उसको लेकर जो तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे उनके साथ संवाद कर उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और एक तरीके से एक थैंक्स गिविंग आज का पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर महाकुंभ में हुआ है, प्रयागराज की धरती पर हुआ है, महाकुंभ क्षेत्र में हुआ है और 66 करोड़ से अधिक लोग इस पूरे 45 दिनों में स्नान किए हैं। सरकार ने भी इस बात की उम्मीद नहीं जताई थी। सरकार की उम्मीद 40 से 45 करोड़ तक की थी, पर वो आंकड़ा लगभग एक महीना पूरा होते होते वो आंकड़ा क्रॉस हो गया था। और जैसे जैसे महाकुंभ खत्म हो रहा था वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। श्रद्धालुओं में जो आस्था है वो कभी भी कम होती हुई नहीं दिखाई दी और उसी का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट रहा कि 66 करोड़ से अधिक लोग स्नान किए, पूरे श्रद्धा के साथ स्नान किए। और आपको बताऊं, ये जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते थे उनको कई डाइवर्जन्स का सामना करना पड़ा, काफी लंबा चलना पड़ा, पर जब हम उनसे बात करते थे तो उनका यही कहना होता था कि जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली उसके बाद जितना भी उन्होंने पैदल चला वो तमाम जो दुख है वो सब दूर हो गया। तो ये लोगों के भाव रहते थे। लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे। भारत के अलग अलग प्रदेशों से तो लोग यहाँ पहुंचे ही पहुंचे, अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पहुंचे, अलग अलग देशों के जो राजदूत हैं वो यहाँ पहुंचे, 2 अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तक यहाँ पर पहुंचे। तो इस तरीके की तस्वीर इस बार महाकुंभ ने देखी है और ये जो महाकुंभ है ये भूतो न भविष्यतो जैसी बात कही जा सकती है। ऐसा ना कभी पहले किसी ने सोचा है, ना कभी कोई आगे सोच सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो 144 साल के महासंयोग का कारण। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही जिस तरीके से प्रकांड विद्वानों ने बताया कि 144 साल के संयोग का कार्यक्रम, 144 साल के संयोग के बाद ये जो कहीं ना कहीं मुहूर्त है
वो बन रहा है। और उसके बाद जो श्रद्धालुओं में एक जो आस्था उमड़ी और अलग अलग जगहों से लोग आए, और उसमें आपको बताऊं कि लोग अपनी गाड़ियों से तो ही आए, रेलवेज ने भी बड़ा एक तरीके से लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया। प्रयागराज ले आना और प्रयागराज से आप आगे वापस बढ़ाते रहिएगा। बस जरा सा इन तस्वीरों के बारे में बता दें दर्शकों को कि योगी आदित्यनाथ जब तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं तो त्रिवेणी पूजन कर रहे हैं, और देखिए किस तरीके से अब आरती करते हुए यहाँ पर संगम घाट पर योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जी विवेक। जी बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनका जो पूजन है का कार्यक्रम है वो पूरा हुआ है, और अब पूजन के बाद वो आरती करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और माँ त्रिवेणी को प्रणाम कर रहे हैं। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ अदृश्य सरस्वती, जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाने आए, क्योंकि इतना बड़ा जो कार्यक्रम आपको बताऊं हुआ वो बिना ईश्वरीय शक्ति के वो कार्यक्रम किसी भी हाल में संपन्न नहीं हो सकता। ये प्रभु की कृपा आई थी कि इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि लोग, प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां तो कर रहा था, पर लोग कहीं ना कहीं जो खुद में उनके बीच का जो अनुशासन था, उनको जो ईश्वर से जो उनको प्रेरणा मिल रही थी या ईश्वर का जो आशीर्वाद सब पर बना रहा कि लोग पूरे अनुशासन के साथ आए और चले गए। एकमात्र 29 तारीख की घटना की बात अगर छोड़ दी जाए, 29 तारीख को जो छिटपुट चीज़ें प्रयागराज में हुई और इसके अलावा दिल्ली में जो चीज़ें हुई, उसके अलावा 66 करोड़ लोग का आना और इस तरीके से सकुशल वापस अपने गंतव्य तक पहुंचना, इसमें एक तरीके से जो ईश्वर की कृपा रही, उसी का एक ईश्वर को प्रणाम करने का जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, और वही पूजा पाठ हुआ है। और अब पूजन के बाद उनकी आरती करते हुए, माँ त्रिवेणी की आरती करते हुए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ उनके कैबिनेट के जो साथी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और अब आचमन करने के बाद अब पीछे की तरफ में बढ़ रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए, जयकारे लगाते हुए प्रयागराज का, इसके अलावा हनुमान जी, लेटे हनुमान जी का जयकारे करते हुए अब जो लोग हैं वो वापस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब दूसरी जो जिस बोट से वो वापस आए थे, जिस जेट्टी से, उस पर वो वापस की तरफ जा रहे हैं, और अब यहीं से उनका वापसी का कार्यक्रम है। अब वो वापस जा कर के फिर वो जो सफाई कर्मी हैं और जो नाविक हैं उनसे संवाद का कार्यक्रम है, तो उस तरफ में बढ़ेंगे। अब हम वो भी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री इधर पहुंचेंगे। सामने की तस्वीरें आप देखिए, तो मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पे जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी वो भी मौजूद हैं। आपको चीफ सेक्रेटरी दिखाई दे रहे हैं, डीजीपी दिखाई दे रहे हैं, मेला के जो अधिकारी हैं विजय किरण आनंद वो दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन अवनीश अवस्थी समेत जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पूजन के बाद मुख्यमंत्री वापस अपनी जेट्टी पर पहुंच रहे हैं, और इसी जेट्टी से वो वापस घाट की तरफ चलेंगे। यही अरेल घाट पर ही वो कार्यक्रम है जहां पर सफाई कर्मियों के साथ संवाद करेंगे योगी आदित्यनाथ। विवेक, देखिए आपको बता दूं, अरेल घाट के आगे जो गंगा संकुल है वहाँ पहले जाएंगे, और उसके बाद माँ दुर्गावती पंडाल में वो मेन कार्यक्रम है। माँ दुर्गावती पंडाल का वो कार्यक्रम, माँ दुर्गावती पंडाल में वो कार्यक्रम है। अभी जब गंगा संकुल मुख्यमंत्री जाएंगे तो वो थोड़ी देर का आरक्षित कार्यक्रम है, और उसके बाद फिर वो माँ दुर्गावती पंडाल जाएंगे, जहाँ पर वो सफाई कर्मियों से संवाद करेंगे। यहाँ से वो अरेल घाट की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ पे वो अपनी गाड़ी में बैठ करके गंगा संकुल जाएंगे, वहाँ से माँ दुर्गावती पंडाल जाएंगे, और वहाँ पर ये कार्यक्रम है। सामने की तरफ में आपको एडीजी भानु भास्कर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग, अधिकारी भी मौजूद रहे यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में, और ये सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहे, यहाँ की चीज़ें चाक चौबंद रहे, इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। अब फिलहाल आज का जो त्रिवेणी पूजन का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है, और त्रिवेणी पूजन के कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए दूसरी तरफ में गए हैं। जो तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब जेट्टी के दूसरी तरफ हैं, और जैसे मुख्यमंत्री इस तरफ आएंगे वो तमाम भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको सरकार के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी वो आपको तीर्थराज प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी पूजन के बाद अब वहां से आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए आज दिन भर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लंबा चौड़ा रहने वाला है। आज सम्मान, उस आस्था और उस समर्पण का योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन कर्मियों से योगी आदित्यनाथ मिलेंगे जो पिछले 45 दिन तक पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ महाकुंभ को सफल बनाने के लिए चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।